चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हेमंत तू जाग अब कर लेगा। हेमंत तू जाग उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 95 पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिल के पढ़ेंगे। भजन संहिता Psalm 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, उसके हाथ के भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे।
आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी दे देंगे, दान उठा लेंगे। हाँ पूरा गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए बोलो बोलो मसीहा की जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम आज जो है आज के भेंट के लिए, दान के लिए प्रार्थना में, क्योंकि आज हमारी सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार एडमिट है, तो आज जो है प्रार्थना में हम जाएंगे और उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कलीसिया के सदस्य होने के नाते जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के बीच में आज वो जो बोएंगे, और प्रार्थना करेंगे हम इस कलीसिया के लिए और भारत देश इंडिया कंट्री के लिए शांति के लिए। मेरे खुदा, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए मेरे खुदा जो आपने दिखाया है, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आज जो इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में हम इकट्ठा हुए हैं प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए, दान के लिए जिसे लिया गया है, और ये आपके राज्य में बढ़ती में उपयोग में आए, और इस कलीसिया के बढ़ती में उपयोग में आए। आशीष दीजिए इस ऑफरिंग पर, संडे ऑफरिंग पर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से अब्बा परमेश्वर आशीष दीजिए, और ये आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं और विश्वास करते हैं आपने ग्रहण किया है। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए जो आप बोलने वाले हैं लॉर्ड्स डे आज के इस 11 मई 2025 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे थोड़ा आप बोलें, आप बोएं, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल आसान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस सरमन मैसेज को शुरू भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा जितने सुनते हैं सबको यीशु में मर जाए। खासकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार के लिए जो कि मेरी मम्मी भी है, अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से जो आपने दे दी अब्बा परमेश्वर, और आपने हॉस्पिटल से भी ले आए, विश्वास करते हैं, घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इस भारत देश या कंट्री में शांति को दीजिए, आपने दिया है, विश्वास करते हैं। आज के वचन को आपके चरणों के पास रखते हैं, इस कलीसिया को प्रत्येक सदस्यों को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, आशीष आपने दिया, विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है सरमन मैसेज का वो है प्रॉमिस ऑफ गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। प्रॉमिस ऑफ गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। प्रॉमिस ऑफ द गॉड ऑलमाइटी में नहीं दिया है, द मतलब डेफिनेट आर्टिकल होता है और गॉड जो है इनडेफिनिट है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा। आखिर क्या प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, और जो कि पेंतिकोस्त के दिन में वो पूरी हुई, जो कि अभी 8 जून 2025 को वो होने वाला है। उससे पहले हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 2 और उसका 38 से 40 पद तक।
प्रेरितों के काम 2:38 से 40 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। फिर 39 वर्ष में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति मतलब टेढ़ी पीढ़ी। और ये इसमें लिखा हुआ है एक प्रतिज्ञा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये जो प्रतिज्ञा है ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक। एक होता है पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आप विश्वास करते हैं। अगर आपने विश्वास नहीं किया है, आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो आज ही आपका वो दिन है सॉल्वेशन का, उद्धार का, कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे अपराध सारे पापों को क्रूस में ले लिया और अपनी पवित्रता और धार्मिकता मुझे दे दी है। इस प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करना, तब आपका नया जन्म होता है। और तब आपका मन का खतना, मन जो है वो हृदय में है, मन जो है आत्मा में है। आत्मा में जो मन है आपका, बॉडी में नहीं। कह सकते हो कि उसी हार्ट के पास ही होगा वो, स्पिरिट में भी, मगर मन में जो आपका मन जो आपके आत्मा में, उसका खतना होता है और वहाँ पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, उसको नया जन्म कहते हैं। और ये जो प्रतिज्ञा है ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का है, मगर इसमें नया जन्म भी इंक्लूडेड है। मगर मेन जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये दिया हुआ है प्रेरितों के काम 1 में। हमने देखा है प्रेरितों के काम 1:4 और 5 में। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। तो स्पेसिफिकली ये जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, यानी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब डुबकी लगाना, एक नदी में डुबकी लगाना, आपके ऊपर उमड़ता हुआ आग की तरह उतरेगा। इसको जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसका चिन्ह होता है अन्य भाषा। और ये पेंतीकोस्त के दिन में उतरा, जो कि 50वां दिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद 10वां दिन। और ये प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की, और आज हम लोगों से भी है। इसलिए है क्योंकि इसके 8वें पद में लिखा है, परंतु जब तुम, प्रेरितों के काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने का प्रतिज्ञा का क्या कारण है परमेश्वर पिता का? आपके में जब पवित्र आत्मा है भी तो भी आप गवाही नहीं देते, प्रचार नहीं कर पाते हो। मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आपको मिलता है तो सामर्थ मिलता है, ताकत मिलती है, और आप जाके खड़े होकर गवाही दे सकते हो, प्रचार कर सकते हो। यही मकसद है परमेश्वर का। आपको दाम देके खरीद लिया गया है। जैसे ही आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो, आप खरीद लिए गए हो, आप बेटे बन जाते हो। पवित्र आत्मा आपको अब्बा परमेश्वर बोलना सिखाता है, पिता बोलना सिखाता है। और जब आप पिता बोलते हो तो आपको जो है क्या मिलता है, लिखा हुआ है पद 38 में कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने कामों की क्षमा के लिए, प्रेरितों के काम 2:38 में, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो एक गिफ्ट ऑफ गॉड है, दान है, वो आपको फ्री में मिलता है। वो आपको कुछ अर्न करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपका जो उद्धार हुआ है वो आपको जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनुग्रह के द्वारा हुआ है। मतलब आप दंड आपको मिलना था, मगर आपको जो है क्षमा मिली। अब इसकी 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है पवित्र आत्मा बपतिस्मा के? कहा जाए तो 2 है। पहला है मन फिराव, लिखा हुआ है, मतलब बिना बोर्न अगेन बिलीवर हुए, नया जन्म के बिना आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। ऐसे भी एग्जाम्पल है जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है और वो पानी का, मतलब कोई सिर्फ अन्य जाति थे, मगर उनका नया जन्म भी उसी समय होता है। अगर आपको नहीं भी हुआ है तो जब आप विश्वास, नया जन्म का मतलब ही है जैसे ही आप उस यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो तुरंत आपका नया जन्म होता है। और इसी समय कई बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हो जाता है आपका। अन्य भाषा, रवा 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 रवीकार, मतलब आप जो है अन्य भाषा बोलने लगते हैं। और वो जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसका पहला कंडीशन है मन फिराव, मतलब आपको जो है यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना, पहला कंडीशन। मन फिराने के बाद दूसरा कंडीशन है, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले।
अब इसको जो है हम लोग देखेंगे रोमियो 10 के 8 और 10 में। रोमियो 10:8 और 10 में दिया हुआ है, 8 से 10 में। परंतु क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मतलब आपका मन से, आप क्या लिखा हुआ है, धार्मिकता, मतलब जैसे ही आप मन से विश्वास करते हो आप राइचियस हो जाते हो उस समय। मगर जब आप मुंह से बोलते हो, हम आखिरी में एक सॉल्वेशन प्रेयर जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में बोलते हैं, आप जब मुंह से कन्फेस करते हो, अपने अपराधों को मान लेते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराध ले लिए, तब आपको क्या मिलती है, उद्धार मतलब पवित्रता। दोनों साइमल्टेनियसली होता है, मगर आपको बोलना पड़ेगा। और बपतिस्मा, ये है पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा दुनिया में जो लोग लेते हैं वो लेना जरूरी है, क्योंकि पापों की क्षमा का घोषणा है कि मेरी पापों की क्षमा हो चुकी है। आप मान लेते हो और प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने एक्सेप्ट करते हो, वो है पानी का बपतिस्मा, ये लिखा है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, वो मुंह से अंगीकार करते हो आप पानी के बपतिस्मा। मगर कई लोग शादी के लिए भी उसे करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उद्धार मिल गया। आप अलग जरूर हो जाते हो, जो शादी की वजह से ही सिर्फ क्रिश्चियन बनता है, बपतिस्मा लेता है पानी का, वो उसका उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि पहला कंडीशन क्या है, क्योंकि धार्मिकता के बिना वो नहीं मिलेगा। आप अगर शादी कर भी रहे हो, पानी का बपतिस्मा ले रहे हो, तो आप अलग जरूर हो जाओगे अपनी वाइफ क्रिश्चियनिटी में, आप अलग जरूर हो जाओगे। मगर आपको मन से तो विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप राइचियस कहलाओगे। मन से मतलब पवित्र आत्मा, हृदय का खतना होना, और ये बहुत जरूरी है। ये रोमियो 2 में लिखा हुआ है, ये रोमियो 2 के आखिरी पद में ये साफ साफ लिखा है, और पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। ना कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो मन का आपको जो है विश्वास करना और खतना होना चाहिए, और मन से जब आप विश्वास करते हो तभी आप धर्मी हो प्रभु यीशु मसीह में। और उसके बाद मुंह से जब बोलते हो तब पवित्रता, मतलब आपको उद्धार मिल गया, मतलब आपका जो है अनंत जीवन फिक्स। मगर प्राण देने तक आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना, प्राण देने तक। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं आएगा वो तो नरक में जाना ही जाना है उसका, उसके बिना कोई नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ही जो है वो दरवाजा है स्वर्ग के अंदर जाने का। तो मुंह से आपको बोलना पड़ेगा दुनिया में, और आपको कई बार आप जब गवाही नहीं दे पाते, उसके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलता है, जो कि आपको दिया हुआ है इसी प्रेरितों के काम 2:38 में। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। और गिफ्ट जो है परमेश्वर अपनी इच्छा से देता है, आपकी इच्छा से नहीं, उसका विल है, उसका विल है। मगर एक बात इसमें लिखी हुई है पार्ट 39 में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मतलब वो सबको बुलाता जरूर है, मगर आपका एक बार नया जन्म हो गया, उसके बाद आप क्वालिफाइड हो जाते हो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के। और प्रभु यीशु मसीह पर आपको विश्वास रखना है, और एक तरह से देखा जाए प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह, नया जन्म होने के बाद बच्चा छोटा है तो जो आत्मिक उन्नति है उसको जो बढ़ना है, उसके लिए स्टेप जो है यही है पवित्र आत्मा का दान, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। दान में ये भी है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का यहाँ स्पेसिफिक बात हो रहा है क्योंकि प्रतिज्ञा की बात हो रही है। तो जब आप उसको मांगना आपको पड़ेगा, अब आप मांगोगे, मगर देने की गिफ्ट तो प्रभु परमेश्वर पिता ही आपको देगा, वो उसकी मर्जी है कब देगा। और वो इसलिए ताकि आप, क्योंकि लिखा है कि अब जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा तो कोई आप में से या तो इवेंजलिस्ट होगा, या अपोस्टल होगा, प्रेरित होगा, या फिर प्रॉफिट होगा, या पास्टर होगा, या टीचर होगा। अलग अलग आपको वरदान मिलेंगे, हीलिंग का वरदान मिलेगा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से जुड़ा हुआ है, वो आगे स्टेप है। उसीलिए आपको जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, ताकि परमेश्वर पिता के कार्यों को और आगे बढ़ाया जाए। अब आप उसके बेटे हो, अब उसके कार्य को आगे बढ़ाना है। एक कंपनी है, कंपनी में उसका जो मालिक है उसका बेटा जो है वो उस कंपनी को एक्सपेंड करेगा। जब हम परमेश्वर पिता के बेटे हैं, बन गए हैं, तो परमेश्वर पिता उन कंपनी का मालिक क्या करता है, उसको पावर ऑफ अटर्नी देता है। अब वो पावर ऑफ अटर्नी पावर जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ताकि क्या हो, उसका कंपनी और एक्सपेंड हो। क्योंकि अब जो है परमेश्वर पिता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसी को ही उद्धार मिलेगा।
परमेश्वर पिता के पास आप डायरेक्टली जा ही नहीं सकते। पुराने नियम में भी थोड़ा थोड़ा पवित्र आत्मा सबको मिलता था और वो हमेशा उनके साथ नहीं रहता था, मगर अब हमारे साथ हमेशा रहता है। और टंग्स में प्रार्थना हमको करनी है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, परमेश्वर पिता को अंश अंश करके बदलते जाना, यही है। और इसमें जो है मत्ती 3 एक बहुत ज़रूरी बात कि जो पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने भी लिया, मगर प्रभु यीशु मसीह हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो ये बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से विश्वास करके बपतिस्मा को लेते हैं और हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है। मगर प्रभु यीशु मसीह में तो कोई पाप नहीं था, तो ये पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को लेना क्यों पड़ गया? तो मत्ती 3 के 14 से 15 पद में दिया हुआ है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस समय, वो पुराने नियम में व्यवस्था में, और पूरी धार्मिकता जो है यही है, आज भी एप्लीकेबल है। आप जो है प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हो जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो, और प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब देता है जब आपका नया जन्म होता है। जैसे ही नया जन्म हुआ रहता है तो वो पानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, ताकि अब जो है आप कपड़ा तो पहन चुके हो, अब आपको वेपन दे रहा है, वो हथियार दे रहा है, ताकि क्या है आगे बढ़ सको, दुश्मनों को मारते हुए आगे जा सको। दुश्मन मतलब जो दुष्ट आत्माएं, शैतान के जो कार्य, जो यहाँ प्रिंसिपैलिटीज हैं उसको आप जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको इसलिए दिया जाता है, सामर्थ्य मिलती है ताकि आप खड़े होके परमेश्वर पिता के नाम की महिमा और गवाही दे सकें। और ये जो है पानी का बपतिस्मा इसीलिए आज हम भी लेते हैं क्योंकि इसके बिना प्रभु भोज में आप सम्मिलित नहीं हो सकते। ये एक धार्मिकता को पूरी करनी है, मगर ये एंटाइटल्ड नहीं है कि आपको जो है, एक जगह लिखा भी हुआ है नए नियम में कि पानी के बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं है कि आपको जो है उद्धार मिल गया, नहीं, आपके जो है आपको आप एक्सेप्ट कर लिए हो, क्षमा भी कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, मगर अब आपको जो है हृदय से उसको, मन से विश्वास करना है। मन का खतना होना बहुत जरूरी है, तभी आपका धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह में। और वो आपको पता चल जाएगा जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनोगे। और इस साल का हमारा थीम ही है लुक टू द क्रॉस, मतलब जब आप क्रूस की तरफ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हो तो और कहाँ देखोगे? यहाँ वचन में, और पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। अगर आपका नया जन्म हुआ है तो पवित्र आत्मा आपको, आप उसकी आवाज को सुन के चलोगे, और अगर नया जन्म नहीं हुआ है तो आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन ही नहीं सकोगे। यहाँ आप प्रभु यीशु मसीह को देख ही नहीं सकोगे इस बाइबल में, वचन में। और ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। रोमियो 12:1-2 में अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 1-2 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मतलब अनुग्रह को, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो जब आप अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो, परमेश्वर का अनुग्रह के बिना नहीं कर सकते। जब आप आराधना करते हो, महिमा करते हो, प्रभु यीशु मसीह आपको देखता है और आपको देख रहा है, उसके बाद अनुभव से आप मालूम करें उसकी क्या इच्छा है। और वो समय आता है जब परमेश्वर पिता की जो इच्छा है वो आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा देने की है, तो वो आपको देगा, क्योंकि वो गिफ्ट है और वो आपको देख रहा है। गिफ्ट, हम जब खुश हो जाते हैं तो किसी को गिफ्ट देते हैं। परमेश्वर पिता भी हमको देखता है कि हम अपने आप को जीवता बलिदान चढ़ा रहे हैं, पवित्र रखे हुए हैं। देखिए, आप अगर पाप पे लगे हो तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलेगा? और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मिलने के बाद भी आपको जो है उसको बोलते रहना है, नहीं तो वो एक तरह से आप में अंदर रहेगा, एक डेड एंड स्टेट में, मरे हुए कंडीशन में रहेगा। आपको बोलते रहना, प्रार्थना करते रहना। तो यही है, आपको जीवता करके बलिदान चढ़ाना है और परमेश्वर के कार्य को करना है, और ये आपकी आत्मिक उन्नति है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का पहला स्टेप जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो परमेश्वर पिता ने प्रतिज्ञा की है सबों से, जो भी नया जन्म लिया है, जिसको परमेश्वर पिता बुलाता है।
आखिरी में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 और उसका 43 से 46 पर। प्रेरितों के काम 10 उसका 43 से 46 पर उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये कुरनेलियुस का परिवार है। जब पतरस वहां प्रचार कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करो और क्षमा मिलेगी, जैसे ये बोला जा रहा है उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? तो इनको जल का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद मिला, इन लोग को जल का बपतिस्मा भी नहीं मिला था। तो ऐसा होता है, आपको जल का भी नहीं मिला होगा मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिली। मगर अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है तो आप जरूर जल का बपतिस्मा लोगे, जरूर लोगे आप, ये पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लोगे, क्योंकि वो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए अगर उसको मर भी जाना पड़े तो वही वो जल का बपतिस्मा लेगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। दुनिया में सोसाइटी में उसको अलग कर देंगे, तो क्रिश्चियन मत बन या बहुत सारी बातें बोला जाएगा, तो बपतिस्मा नहीं लेना, तो भी वो व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है वो जरूर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये दान मिला हुआ है और वो प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करता है तो वो जाके पानी का। और ये लोग भी, कुरनेलियुस का परिवार, जब क्षमा उनको मिल गई तो तुरंत उनका नया जन्म भी हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, उसके बाद उनका जल का बपतिस्मा हुआ। और एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 19 और उसके 1 से 7 में। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर। इफिसुस में कुछ चेले लोग थे, ये खास कर कह सकते हैं यूहन्ना के चेले होंगे, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, मगर ये चेले करके मेंशन है। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मतलब कि जब आप विश्वास कर रहे हो तो उसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिल जाता था। पवित्र आत्मा आपके अंदर तो है, मगर पवित्र आत्मा का विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उस समय मिल रहा था, जो कि अब नहीं हो पाता, क्योंकि कई डिनोमिनेशंस जो है पवित्र आत्मा की बात बपतिस्मे को नहीं मानते। और ये बात सही, एक तरह से एक बात इसमें हम ये कह सकते हैं, ये सही बात है कि अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उद्धार नहीं हुआ है, मतलब आप स्वर्ग नहीं जाओगे, आप जाओगे, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए मांगना चाहिए कि परमेश्वर पिता के कार्यों को करें, हम सामर्थ को पाए हम। मगर पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, नया जन्म आपका हुआ है, तो आप डेफिनेटली सेव्ड हो, आप स्वर्ग जा रहे हो, पक्की बात है। मगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इसको मांगना है, देना उनकी इच्छा है। तो उसके बाद लिखा है पद 2 में, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। ये वही पानी का डूब का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। मतलब मन फिराव का बपतिस्मा जो है, वो रिपेंटेंस जो है, वो यूहन्ना का बपतिस्मा है। जो हम आज भी लेते हैं वो डूब का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, उसमें हम कन्फेस करते हैं। मगर वो जो है अभी हम लोग मगर जो लेते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं। और प्रभु यीशु, यहाँ क्या हो रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। वह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। फिर वो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिए। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो ये लोग जो है जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लिए, पानी का बपतिस्मा भी लिए, उसके बाद पौलुस ने जब हाथ रखा तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, ये प्रतिज्ञा थी। और ये लोग क्या करने लगे? अन्य भाषा, मतलब उन लोग जो है अन्य भाषा बोलने लगे, ये चिन्ह है। और फिर भविष्यवक्ता या जो भी आपको दान मिलेगा, वरदान, वो उसी से जुड़ा रहेगा। आपको कोई ना कोई वरदान मिला रहेगा। जैसे मैं कुछ सिलेबस बोल पाता हूँ और मुझे पूरा फुल्ली चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ 5-fold मिनिस्ट्री का मैं मांगता हूँ। प्रॉफिट इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स और एपोस्टल, 5 मिनिस्ट्री चाहिए।
तो उसके लिए ये परमेश्वर की इच्छा है, तो वो हमको देगा, मगर हमको मांगना पड़ेगा और आत्मिक रीति से उन्नति करना है तो अपने आप को बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। आखिरी में हम लोग प्रेरितों के काम 11वां अध्याय का 15 से 18 पद को पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 15 से 18 पद। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे। ये लोग ऑब्जेक्ट करने लगे थे कि तुमने उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए या उनको प्रचार क्यों किया कुरनेलियुस के परिवार को। तब इन लोग क्या बोले जब ये सब सुन लिए, पतरस बताया, तो यह सुनकर ये सब लोग बोल रहे हैं जो विरोध कर रहे थे पहले, वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। तो हम सब जो अन्य जाति जेंटाइल्स, हमको भी क्या दिया है? मन फिराव का दान दिया है। हम भी जो है मन फिराव मतलब मेटन नवा बोलते हैं। आप जो है अपने गलत रास्ते में जा रहे थे, मुड़ के प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलना चलोगे, उसी समय आपका नया जन्म होता है और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। तो क्या लिखा है? मन फिराव का दान दिया है। तो ये लाइफ मिल गई, इटर्नल लाइफ मिल गई आपको। अगर आप पढ़ेंगे आखिरी पद मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 16 और उसका 16, 17, 18 पद, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। ये विश्वास करने वालों की चिन्ह है, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी आपको मिलेगा। और सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और अपने आप को पवित्र रखकर आपको मांगना है, परमेश्वर दान देगा, गिफ्ट देगा और आप समर्थ पाओगे और गवाही दोगे। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है और ये पहला जो हुआ पेंतिकोस्त के दिन में हुआ, इस साल 8 जून 2025 को है और लोग विश्वास करते हैं इसी दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम देख भी रहे हैं युद्ध चल रहा है। तो हमको जो है प्रार्थना में लगे रहना है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को मांगना है और गवाही देनी है प्रभु यीशु मसीह। और जो नया जन्मा विश्वासी है वो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ अटैच में, उसके आने तक उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहना है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को जो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस ऑफ गॉड ऑलमाइटी है, उसको मानना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह लाओ की जय। हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय लॉर्ड्स डे के लिए, 11 मई 2025 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, इस वचन के लिए धन्यवाद, सरमन मैसेज के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने जब पेंतिकोस्त में दिया मेरे खुदा, वहाँ सब उपस्थित थे जितने लोग, वैसे ही हम जितने सुन रहे हैं हमें आपने कईयों को दे दिया है और जो सुन रहे हैं उनके लिए मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं नया जन्म हो और परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को वो पा सकें और आप में बने रहें हर पैसों में। हर एक नया जन्म विश्वासी शब्द आपके साथ अलाइव एंड इम्यून चले गया, इसकी घोषणा करते हैं। आज प्रार्थना करते हैं कैंसर के लिए, डिसेंट्री, डायरिया और टाइफाइड और बीपी, शुगर और जो उन बीमारियों से भी ग्रसित है जिनकी कोई इलाज नहीं है, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, इसकी घोषणा करते हैं। हर एक व्यक्ति कर्जे से आज आज़ादी उसे मिल चुकी है, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जकड़ा हुआ है, आज उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शरीर को छोड़ के चले जाए और ये हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस पूरे चर्च सर्विस में, हिंदी सर्विस में, वचन प्रचार में और कल की इंग्लिश सर्विस में हर एक जगह कोई गलती तो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की करें। इस आगे की चर्च सर्विस को आपके जनों के पास रखते हैं। इस भारत देश इंडिया कंट्री पर आशीष दीजिए, शांति दीजिए, जो भी अशांति चल रही है शांति को दीजिए। यरूशलेम इजराइल में शांति दीजिए, आशीष आपने दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और जितने जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च से जुड़ते हैं, इब्राहिम, इज़ाक और याकूब की आशीषें हर एक कलीसिया के सदस्यों को और जितने जुड़ते हैं सबों को जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उन्हें मिल गई है, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज में सम्मिलित हो। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या आप ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 बपतिस्मा लिए हैं तो आप सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि अब आज मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी,
कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बैल बाप आसमान इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह मेरा मांस है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए बाप आसमान, खाएं बल बुद्धि ताकत पाएं और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वो ना देते रहें या जब तक हम जीवित हैं देते रहें। और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सके, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने बिहारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लोग नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते हैं इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह नया प्रचार करते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह पर इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते। आपने बड़ी दया करके इसे दिया है, इसे आशीर्वाद दीजिए। आपने स्वयं कहा ये नई वाचा में है, मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी दया कीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाए और आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम की गवाही देते रहे जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह का लहू, एक साथ यीशु मसीह का लहू। तमाम आशीषों के लिए दयालु बाप आसमानी, आज के दिन जो आपने नाम बनाम दिए हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता पिताजी। स्तुति के गीतों को आपके दया से गा सके, वचन को पढ़ सके और वचन को आपके प्रवचन को भी सुन सके, सबके लिए धन्यवाद देता। बिहारी में भी सही वार्ता प्राप्त कर सके हैं, सबके लिए धन्यवाद देता पिताजी। बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी। ओ दयालु बाबा स्वामी दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिए बाबा स्वामी कि जब तक हमारा मुझे यीशु मसीह नहीं आता है हम लोग उसके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो। हमारे मुझे यीशु मसीह के चरणों में ले आ सके ताकि उनके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होती है वैसे इस पृथ्वी पर कोई हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब इस समय है जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट पे लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं वो भी यूट्यूब और फेसबुक में प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। इस प्रार्थना को आप मेरे साथ बोलिए और परमेश्वर पिता के आप बच्चे प्रभु यीशु मसीह में कहलाते हैं। नया जन्म आपका होता है, फिर आपको जाके बपतिस्मा को लेना है, पानी का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध, हर एक पाप जो है क्षमा हो चुके हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह के
लहू पर विश्वास करता हूँ कि वही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, और उसमें पवित्र आत्मा है, उसका हृदय का खतना हो गया है, नया जन्म हो गया, पवित्र आत्मा के चलाया उसको जाकर डूब का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा उसको लेना है, लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को। अगर आप नहीं उठ सकते तो बैठे ही रहकर ग्रहण करें, नहीं तो आप उठ के ग्रहण करें। और बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स है, आशीष है, आइए हम इसमें सम्मिलित हो, इसे ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित जितने विश्वासी, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।